अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम करने लगे हैं फाइनल वेलोसिटीज़। हमने किया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कि अगर दो गेंदें आपस में टकराती हैं तो उनकी दो तरह की वेलोसिटीज़ होंगी। दो वेलोसिटीज़ होंगी टकराने से पहले की। तो फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी थी उसको हमने v1 कहा, सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी थी उसको हमने v2 कहा। तो टकराने के बाद जो उनकी वेलोसिटीज़ आती हैं वो v1 डैश और v2 डैश आती है। तो अगर हमें v1 डैश और v2 डैश निकालनी पड़ जाए तो वो किस तरह निकालेंगे, तो उसके लिए जो रिलेशन ड्राइव होगा वो हम करने लगे हैं। चलो चलते हैं सवाल की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ v1 डैश, यानी फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी होगी फाइनल। v1 डैश का मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में जो हमारा रिलेशन ड्राइव किया था, आखिर में जवाब आया था वो क्या था? तो हम लिखेंगे एज वी नाउ दैट, हम जानते हैं। अब फर्क किया, हमारे पास जो रिलेशन आया था वो क्या था? v1 जमा v1 डैश इज इक्वल टू v2 जमा v2 डैश। ठीक है। दूसरा हमने यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। अगर हमें v1 डैश निकालना है तो हम यहाँ से v2 डैश की वैल्यू निकालेंगे, और अगर हमें v2 डैश निकालना है तो v1 डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो हम v2 डैश की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे v2 इसके साथ है जो जमा हो रहा है, इस तरफ आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा, माइनस करेगा। v2 डैश यहाँ पे जमा का है, इस तरफ आके माइनस का होगा। तो v2 डैश हमने निकालना है। देखिए, अगर हमें v1 डैश निकालनी है तो यहाँ से हम v2 डैश की कीमत निकालेंगे। तो v2 डैश के साथ हमारे पास v2 है जो जमा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे पहले से हमारे पास v1 है, साथ v1 डैश है, और v2 इधर आके क्या हो गया? माइनस का हो गया। ठीक है। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा था? एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है? वो कहता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज कांस्टेंट। तो अगर हम लेते हैं मोमेंटम टकराने से पहले का, m1 v1 जमा m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश जमा m2 v2 डैश। यहाँ पे हम v2 डैश की वैल्यू दर्ज करेंगे तो हम लिखेंगे पुटिंग v2 डैश इज इक्वल टू v1 जमा v1 डैश माइनस v2। ठीक है, ये हम इसकी जगह पर दर्ज कर देंगे। तो हमारे पास आएगा m1 v1 जमा m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश की जगह पर हमें क्या लिखना है? v1 जमा v1 डैश माइनस v2। m2 को अंदर ज़रब दे दें तो हमारे पास आएगा m1 v1 जमा m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 को ज़रब दिया v1 से, m2 को ज़रब दिया v1 डैश से, m2 को ज़रब दिया v2 से। तो ये हमारे पास किसका आएगा? माइनस का। अब जो एक जैसी रकमें हमने निकालना है v1 डैश, तो उसके अलावा m2 v1 m2 v2 दो रकमें इनको इस तरफ ले आए तो हमारे पास होगा m1 v1 जमा m2 v2। m2 v1 किसका है? जमा का, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो m2 v1। उसके बाद m2 v2 ना माइनस का है, इधर आके जमा का हो जाएगा m2 v2। तो बराबर हमारे पास क्या बचा? m1 v1 डैश जमा m2 v2 डैश। अब यहाँ पे देखें m2 v2 दो दफ़ा है तो हम रखेंगे m1 v1, इसके साथ हम इसको लिख देंगे m2 v1 प्लस m2 v2, और m2 v2 कितने हो गए? दो m2 साथ में v2। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है? हमारे पास आएगी v1 डैश कॉमन। क्या आएगा? v1 डैश कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बच गया m1 m2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है दोनों में? v1। तो हमारे पास आएगा m1, ये हमारे पास माइनस का था, m1 माइनस m2 साथ में आ गया v1 प्लस 2 m2 v2
इज इक्वल टू v1 डैश m1 प्लस m2। अच्छा ये यहाँ पे ज़रब करा, इधर क्या करेगा, तकसीम करेगा, तो हमारे पास आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 जमा m2, साथ में हमारे पास आ गया v1 प्लस 2m2, ठीक है, नीचे हमारे पास आ गया m1 जमा m2। ये तकसीम करेगा तो तमाम रकमों के नीचे आएगा, साथ आ गया v2 इज इक्वल टू बच गया v1 डैश। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को निकालने का जो फार्मूला है आ गया। अगर हमें किसी बॉल की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है पहली बॉल की, तो ये इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालने लगे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ v2 डैश, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है सेकंड बॉल की। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ से पहले हमने अगर v1 डैश निकालना है तो हम v2 डैश की कीमत निकालेंगे, ठीक है। अब हमने v2 डैश निकालना है तो यहाँ से v1 डैश की कीमत निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा v1 डैश इज इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा v1, ठीक है। यह वैल्यू हमने दर्ज कर देनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में, इसको हम इक्वेशन 1 भी कह देंगे, साथ ही पुट, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा पुट v1 डैश इज इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश माइनस v1 इन इक्वेशन 1। ये हम इक्वेशन नंबर सवाल नंबर 1 में दर्ज करने लगे, तो हमारे पास क्या आएगा, m1 v1 जमा m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश क्या है, v1 डैश हमारे पास क्या है, v2 जमा v2 डैश माइनस v1, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, जमा m2 v2 डैश, ठीक है। अब सेम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, अंदर ज़रब दे दें, m1 v2 जमा m1 v2 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, v2 डैश, तो बाकी दोनों रकम इधर ले आए, तो हमारे पास होगा m1 v1 जमा m2 v2, ये जमा का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा, m1 v1 जमा का हो जाएगा। उस तरफ क्या बचा, m1 v2 डैश जमा m2 v2 डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखें m1 v1 तो क्या हो गया, 2m1 v1, ठीक है, जमा m2 v2 प्लस m1 v2, ठीक है, सॉरी ये माइनस का है, बराबर इधर हमारे पास v2 डैश कॉमन आ गया, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, m1 जमा m2, हमने v2 डैश निकालना है तो इधर आके तकसीम कर देगा, तो हमारे पास नहीं अभी निकल, तो हमारे पास आएगा 2m1 v1 जमा, यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास, v2 कॉमन है, तो पीछे क्या बचा, m1 माइनस m2 माइनस m1 इज इक्वल टू v2 डैश m1 प्लस m2। हमारे पास आएगा 2m1 v1 जमा v2 m2 माइनस m1, ठीक है, और इज इक्वल टू v2 डैश, और यहाँ पे इधर m1 जमा m2, इसी तरह इसके नीचे क्या आ जाएगा, m1 जमा m2। तो अगर हमें दूसरी बार की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो उसका जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या होगा, v2 डैश बराबर है 2m1 v1 m1 जमा बटा m1 जमा m2 जमा v2 m2 माइनस m1 ओवर m1 जमा m2 इज इक्वल टू v2 डैश। तो ये हमारे पास दोनों फाइनल वेलोसिटीज